Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the tsunami. जैसे मैंने अब 2 पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में हमने अंडमान निकोबार को जैसे हिट करा था स्ट्रॉन्ग वेव्स ने जब सुनामी आई थी, तो वहां की हमने किस किस तरह से स्टोरीज पढ़ी थी, स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी, करेज और सर्वाइवल की पढ़ी थी। सेकंड पार्ट में हमने थाईलैंड के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से थाईलैंड को जब हिट करा था तो वहां पे जो एक टिली नाम की टिली स्मिथ जो है टानियस की थी और किस तरह से उसने जो है एक चैप्टर जो उसने ज्योग्राफी के पढ़ा था, उसकी टीचर ने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाया था जब वो थाईलैंड गए थे। एक्चुअल में वो कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। और जब वो वहां पे थाईलैंड में गए थे, क्या करने गए थे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। आगे क्वेश्चन आएगा आपका। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, तो उससे 2 वीक्स बिफोर उसकी टीचर ने क्या कराया था? उसको एक लेसन पढ़ाया था। किसके बारे में? सुनामी के बारे में, कि 1946 में हवाई आइलैंड में किस तरह से जो है सुनामी की जो वेव्स आई थी, स्ट्रॉन्ग वेव्स आई थी, किस तरह से उन्होंने उसको हिट करा था और किस तरह से एक लेसन के थ्रू जो है उसने कई लोगों की जान बचाई थी। तो वो हमने कल पढ़ा था। तो आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि सुनामी पता चलता है या कैसे अपनी जान बचाते हैं। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल हमने वो पढ़ लिया था और ये क्वेश्चंस भी मैंने जो है आप लोगों से डिस्कस करे थे। तो 4 क्वेश्चंस तो वी हैव ऑलरेडी डन कि वेयर हैड टीली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। कहाँ देखा था उसने? एक वीडियो देखी थी जो उसकी टीचर ने जो है उसको क्लास में बताई थी 2 हफ्ते पहले, जब वो वहां से फ्लू हुए थे। कहाँ के लिए? टू थाईलैंड। तो 4th क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। Where did the Smith family and the others on the beach go to escape? Escape माने अपने। तो कहाँ गए थे स्मिथ और जो है अदर्स जो वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए वहां बीच पे जो है रिसोर्ट में जो है इकट्ठे हुए थे। तो वो कहाँ पे गए थे? अपने को एस्केप करने, अपने को बचाने के लिए। तो कहाँ गए थे? वो एक होटल में गए थे और वहां पे जो है उन्होंने 3rd फ्लोर पर जो है क्या लिया था? शेल्टर लिया था। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस स्मिथ। अब यहां से लिखना है द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच। अब यहाँ पे क्या है? गो है, तो गो का क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेंट हो जाएगा। ठीक है। और या ऐसे लिख सकते हैं आप आंसर, द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे लिखना। अदर्स बीच हैड टेकन शेल्टर, हैड टेकन शेल्टर। कहाँ लिया था? होटल पे। ठीक है, शेल्टर एट द 3rd फ्लोर of the hotel। ठीक है, पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि किस तरह से जो है आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। ये होटल है, आपके तो यहाँ पे क्लियरली लिख लीजिए होटल। तो आंसर क्या है इसका? The Smith family and the others on the beach had taken shelter at the 3rd floor of the hotel to escape from the tsunami। यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे you have to start the answer from the question। The Smith family and the others on the beach had taken shelter at the 3rd floor of the hotel to escape from the tsunami। So this is the answer of 5th question। अब 6th क्वेश्चन है, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Lee had done in Phuket? अब उसकी टीचर जो थी, ज्योग्राफी टीचर जो थी, जिन्होंने वो वीडियो दिखाई थी सुनामी की,
उसको जब उसने सुना जो है करेज की जो है किस तरह से टेली ने जो है वहां पे कितने लोगों की जान बचाई थी फुकेट बीच में, तो उसे कैसा लगा? तो ऑब्वियस है उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आंसर क्या है? द ज्योग्राफी टीचर वुड हैव फेल्ट मच हैप्पीनेस बिकॉज हिज लेसन, क्यों करा था? बिकॉज हिज लेसन, जो लेसन उसने पढ़ाया था ज्योग्राफी का, उसने क्या करा था? हेड सेव, क्या करा था? सेव्ड मेनी लाइव्स, had saved many lives। ठीक है, क्या करा था उसने? बहुत सी जाने जो है बचाई थी, many lives of man or woman। If you want then you can write, otherwise it is okay। So these are the answers of these questions जो हमने already कर लिए हैं। Now come to the next slide। अब यहाँ पे जो है एक पिक्चर दिखाई गई है कि एक लड़का है और उसके साथ कौन है? उसका डॉगी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन पूछे हैं। ये दिस पिक्चर कब की है? ये सुनामी के टाइम की है, और जब जो है सारा कुछ जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, और वहां पे जो है वो उसने अपने डॉग को बचाया है। अब इस पिक्चर को देख के आप जो है कंपोजिशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब वर्ड्स और फ्रेजेस, फ्रेजेस मैंने पहले भी बताया था आपको किसको बोलते हैं? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो उनको यूज करके जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में कि किस तरह से दिस इज हाउ कैन, मतलब एक शॉर्ट कंपोजिशन लिख सकते हैं कि सुनामी आई थी और सुनामी के कारण क्या होता है, एवरीथिंग क्या हुए थे? वह स्वेप्ट अवे। और किस तरह से आई थी? समुद्र में आई थी। और जैसे आप लोगों ने 4 स्टोरीज में पढ़ा था कि लोगों को बचाने के उसमें जो है कई लोग जो है अपनी जान जो है दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो सिमिलरली इसके बारे में कि इसकी फैमिली में जितने मेंबर्स थे दे ऑल वर स्वेप्ट अवे इन द, कहाँ पे हो गए थे? सुनामी में। तो आप इस पिक्चर को देख के लिख सकते हैं और हाउ ही कैन सेव हिज डॉग। तो यहाँ पे है व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन? अब आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर कब ली गई होगी? तो इट्स आंसर इज सिंपल, आई थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन ड्यूरिंग सुनामी, ड्यूरिंग सुनामी। और कब आई थी सुनामी? was on 26 December in many parts of India। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ, आप लोग लिख लेना 26 दिसंबर 2004। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखना है आपको आंसर? आई थिंक, ध्यान से सुनो बच्चों, आई थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन, आई थिंक यहाँ पे आई आ जाएगा, आई थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन ड्यूरिंग, यहाँ से पूरा आपको लिखना है, ड्यूरिंग सुनामी ऑन, caused on, पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, caused on 26 December 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी? हाँ, इसमें जैसे बताया गया था अभी तक तो नहीं आया, अब जो हमारा पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि कई जानवर जो हैं अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से जाते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, देन भी इसको क्वेश्चन को हम करेंगे। दिस इज योर थर्ड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? अंडमान निकोबार को कैसे हिट करा था सुनामी ने। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सुनामी ने किसको हिट करा था? थाईलैंड को हिट करा था, और कैसे टिलिटानियस की थी, और किस तरह से उसने इतने लोगों की जान बचाई थी। अब नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, बिफोर द जायंट वेव्स slammed means hit into the coast in India and Sri Lanka। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि इससे पूर्व की जो है विशाल का जायंट माने बहुत बड़ी जो है क्या करे? हिट करे किसको? स्लैम मींस टू हिट, इंडिया के कोस्टल पार्ट्स को जो है हिट करे,
और श्रीलंका में जाए, ठीक है। तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे जंगली जानवर होते हैं और या पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक या वाइल्ड, जंगली, सीम टू नो, उन्हें क्या होता है, पता चल जाता है व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है, ये उनको जो है पता चल जाता है। अब किस तरह से पता चल जाता है, क्या उनका सिक्स सेंस है, या उनको, क्योंकि अगर हमें हमें तो नहीं पता चलता है इंसान को, परंतु जो है अंडरग्राउंड जब वाइब्रेशंस चलती हैं तो जानवरों को, या जो अंडरग्राउंड जो है, जैसे चींटी है, ये भी बाहर आ जाती है, चिड़िया चींची करने लगती है, तो कैसे पता चलता है इनको व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। हाथी जो है भागने लगते हैं हाई ग्राउंड की तरफ, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो किधर की तरफ अपनी जान बचाने के लिए जो है सेफर प्लेस में जो है फ्लैट करते हैं, चले जाते हैं, सुरक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं, अपने भाग जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट टू सेफ्टी, अपने बचाव के लिए। जैसे इंसान भागता है वैसे जानवरों को भी, हर किसी को अपनी जो है लाइफ जो है प्यारी होती है, तो सब जो है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, according to eyewitness means evidences, eyewitness means evidences, eyewitness evidences, प्रत्यक्षदर्शियों के अकॉर्डिंग क्या है, अकाउंट्स। एलिफेंट्स क्या करते हैं, स्क्रीम, चिल्लाते हैं, एलिफेंट्स क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो है कुछ होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, स्क्रीम करते हैं। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचाई की तरफ जो है भागने लगते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स होते हैं वो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, वो रिफ्यूज करते हैं। अगर तुम जबरदस्ती भी ले जाओगे तो वो क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि अंदर ही रहना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें क्या है, क्या है ये एविडेंसेस हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, कि अगर हाथी को जो है आभास हो जाता है कि समथिंग वाज अबाउट टू हैपन, तो क्या करता है, वो कहाँ की तरफ भागता है, एलिफेंट स्क्रीम, चिल्लाने लगता है जोर जोर से, एंड रन टू हायर ग्राउंड। और डॉग्स क्या करते हैं, रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, घर से बाहर जाना जो है पसंद नहीं करते। और जो फ्लामिंगोस हैं, जो बर्ड्स हैं, वो क्या करती है, अबंडन देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, और जहां पे जो है वो ब्रीडिंग एरियाज होते हैं उनको क्या करती है, वो छोड़ देती है। एंड जू एनिमल्स, और जो चिड़ियाघर के एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, रश्ड इनटू देयर शेल्टर, जहां जहां उनको जो है क्या है, केज में रखा है या कुछ बना रखा है, उनका डेन छोटा सा बना रखा होगा जू में, या छोटे छोटे से सेल बना रखे होंगे, तो वो जो है कहाँ चले जाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। और फ्लैमिंगो क्या करती है, जमीन के जो है निचले भागों में अपने जो है पोषित एरियाज जो होते हैं, ब्रीडिंग एरियाज होते हैं, उनको क्या करती है, वो छोड़ देती है। और जो चिड़ियाघर में जो एनिमल्स होते हैं, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, जो उनके लिए जो है सेल बना रखे हैं, उसमें जो है वो चले जाते हैं। कुड नॉट बी एंटाइज्ड, एंटाइज माने इच्छा, तो कम बैक आउट, और उनकी इच्छा नहीं होती है कि वो वापस आए, सब छुप जाते हैं क्योंकि उनको आभास हो जाता है। मैनी पीपल, अब कई लोग क्या कहते हैं, बिलीव दैट, अब कई लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं, बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस, कि एनिमल्स के पास जो होता है, हैव, पॉजेस मींस हैव, दे हैव सिक्स्थ सेंस। हम कहते हैं ना हमारे कहते हैं फाइव सेंस, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि एनिमल्स के जो है सिक्स सेंस होते हैं, एंड दे नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि जब हिलने लगती है हमारी पृथ्वी, क्यों हिलती है, क्योंकि नीचे हमारी जो है प्लेट्स होती हैं, वो जो है वाइब्रेशन करने लगती हैं, टकराती हैं आपस में, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, हमारी पूरी पृथ्वी जो हमारी क्या होती है, हिलने लगती है। सम एक्सपर्ट्स, अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, बिलीव दैट
Animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. अब कुछ लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं कि animals have a sixth sense, but and कुछ लोग क्या बोलते हैं कि animals में जो है hearing power जो है बहुत ज्यादा होती है, that is why they feel और क्या कहते हैं hear the earth's vibrations. जो vibrations होती हैं उनको जो है जल्दी से क्या करते हैं, वो फील कर लेते हैं और सुन लेते हैं. तो दो व्यूज है यहाँ पे. एक जो है मैनी पीपल क्या कहते हैं, बिलीव दैट एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस, और दूसरी क्या बोलते हैं कि दे हैव एक्यूट हियरिंग पावर टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि दो कौन कौन सी व्यूज हैं. कि एक लोग कहते हैं कि उनका सिक्स्थ सेंस होता है जिसके कारण जो है वो वाइब्रेशन सुन लेते हैं. दूसरा कहते हैं कि उनकी जो है हियरिंग पावर जो है बहुत अच्छी होती है, दैट इज व्हाई दे हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जितनी हमारी वाइब्रेशंस होती है उनको वो सुन लेते हैं. वी कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. इसीलिए क्या होता है, दैट इज व्हाई क्या होता है कि वो जो है कोई भी डिजास्टर होने वाला है इंसान से पहले उनको पता चल जाता है, बिफोर ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमन से पहले उनको पता चल जाता है. क्यों पता चल जाता है कि फर्स्ट क्या है उनका, लोगों का ओपिनियन क्या है, या तो उनका सिक्स्थ सेंस है या उनकी हियरिंग पावर स्ट्रांग है. दैट इज व्हाई दे फील और हियर द अर्थ्स वाइब्रेशन. ठीक है, तो दो व्यूज है. इसी के कारण वी कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, इसीलिए उन्हें पता चल जाता है कि अप्रोचिंग डिजास्टर की कुछ जो है यहाँ पे जो है डिजास्टर होने वाला है. और इंसान से जब तक इंसान रियलाइज करता है कुछ गलत होने वाला है, उससे पहले इंसान जो है सॉरी एनिमल्स जो है वो भागना शुरू करते हैं टू सेव देयर लाइफ. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव a sixth sense or not. अब हमें ये श्योरिटी नहीं है कि उनकी क्या है सिक्स्थ सेंस होते हैं या नहीं. बट द फैक्ट मीन्स तथ्य is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जो है जायंट वेव्स जो है स्ट्रॉन्ग बड़ी जो है वेव्स आई, लार्ज वेव्स आई, उन्होंने जैसे ही जो है इंडियन ओशन में जो है आनी शुरू कर दी, रोल्ड होने लगी इंडियन ओशन में, किल्ड. अब कितने लोग मरे थे, 150,000 पीपल क्या करी थी उन्होंने, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. कि इतने लोग 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, डजन मींस 12, मोर देन 12 कंट्रीज जो है, डजन कंट्रीज में से कितने 150,000 पीपल क्या हुए थे, किल्ड, मर गए थे. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. परंतु जो रिपोर्ट्स आई थी तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी कितनी आई थी, 150,000. बट जो एनिमल्स थे उनकी रिपोर्ट जो है क्या आई थी, कम आई थी, few, but not many animals have been reported dead. तो यहाँ पे क्या लिखा है, did you know that very few animals actually died in the tsunami? क्या तुम्हें पता है कि थोड़े ही लोग जो थे मरे थे यहाँ पे सुनामी में. तो दिस इज द आंसर कि जब क्या आया था, जायंट वेव्स जो थी सुनामी की जो है बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है जब इंडियन ओशन में जो है आई थी, तो क्या हुआ था, 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज क्या हुए थे, हैव बीन किल्ड, मर गए थे. बट नॉट मेनी पीपल एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. परंतु जानवरों का नहीं पता चला था, वो पहले ही भाग जाते हैं अगर उनको मौका लिखता है. अब कई जानवर जो है फंस जाते हैं, चाह के भी नहीं जा पाते हैं. बट जिनको जो है ओपन स्पेस मिल जाता है तो वो क्या, जैसे अभी हमने बताए थे कि थ्रू द आई विटनेस एविडेंसेस के जो एविडेंसेस हमें पता चले था, या जो आई विटनेस है प्रत्यक्षदर्शी जो थे, लोगों ने देखा था कि किस तरह से एलिफेंट्स क्या करते, दे स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट, बाहर जाने से मना करते हैं. फ्लेमिंगोज भी जो है अपना घर छोड़ के भाग जाती है. और जो हमारे जू में जो है एनिमल्स हैं, दे रश टू देयर शेल्टर्स, अपने शेल्टर्स में जान. तो ये इंडिकेशंस हैं
अगर कभी सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला हो और आपको लोगों को ये वाले इंडिकेशंस दिखते हैं कि एलिफेंट जोर जोर से चिल्लाने लगा है, डॉग रिफ्यूज कर रहे हैं टू गो आउट फ्रॉम द हाउस, फ्लामिंगो चिड़िया या कोई भी एनिमल्स हैं, तो आप समझ जाओ कि समथिंग वाज अबाउट टू हैपन, कुछ ना कुछ जो है होने वाला है। तो दीज आर द इंडिकेशंस जो यहाँ पे चैप्टर में पढ़ाए गए। अब देखो ऐसी लहरें आती है, रोल्ड, कहाँ पे रोल्ड हो रही थी? इंडियन ओशन में। कितने लोग मरे थे? 150,000, ऐसा ही टोल्ड यू बिफोर। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि 150,000 लोग जो है मर गए थे अलोंग इंडिया कुडलोर कोस्ट। अब इंडिया के जो है कुडलोर कोस्ट, while thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब यहाँ पे बोला है कि जो है कुडलोर जो है कोस्ट, इंडिया का कौन सा कोस्ट है? कुडलोर कोस्ट। पेरिश्ड माने डाइड, कि उस कोस्ट में यहाँ पे जो है हजारों लोग जो है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, डेथ हो गई थी उनकी। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। और वहां क्या देखा गया कि जो भैंसे थी, बफेलो थी, गोट से, डॉग से उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक बताया कि याला नेशनल पार्क है इन श्रीलंका। श्रीलंका की बात हो रही है। अभी हमारा जो है इंडिया में क्या है? कुडलोर कोस्ट की बात हुई है, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हुए थे? पेरिश हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। पर जो बफेलोस थी, गोट्स थी, क्या थे? वो रिमेन सेफ, अनहार्म थे। और याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including, अब उसको बोलते हैं होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, कि वहां पे हर तरह के जो है एनिमल्स जो है वहां पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? याला नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे? याला नेशनल पार्क श्रीलंका में। उसे क्या बोलते हैं? इज अ होम ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग, और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वहां? एलिफेंट्स, लिपर्ड्स, ठीक है, हाथी, लिपर्ड्स, तेंदुआ, and 130 species of birds. बहुत सारे एनिमल्स वहां पाए जाते हैं, तो सारे तो मेंशन नहीं करे, बट यहाँ पे कितने? 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की 130 स्पीसीज जो है याला नेशनल पार्क में पाई जाती है, जो कि कहाँ पे? श्रीलंका में। 60 विजिटर्स, अब वहां की बात कर रहे थे कि जब सुनामी आया तो क्या हुआ था? 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला, ये क्या है? पतंगाला बीच, इनसाइड द पार्क। अब पार्क के बीच, पार्क में जो है एक क्या था? पतंगाला बीच, इनसाइड द पार्क। तो वहां पे जो है 60 विजिटर्स आए हुए थे, और वो भी जो है क्या हुए? स्वेप्ट अवे हो गए। कितने विजिटर? 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। बट अब यहाँ पे देखो कैसे बताया गया कि एनिमल्स की जो सिक्स सेंस या उनकी जो हियरिंग पावर है कैसे स्ट्रॉन्ग है। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, कार्केसेस में डेथ, कि कोई भी जो एनिमल है, ठीक है, डेड बॉडीज, कार्केसेस मींस डेड बॉडीज। ये कोई भी एनिमल्स की जो है वहां पे डेड बॉडीज नहीं मिली, पर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोस। खाली 2 जो है वाटर बफेलो थी, उसको छोड़ के कोई भी एनिमल्स की जो है वहां पे डेड बॉडीज नहीं मिली। और कितने विजिटर्स की डेथ हुई वहां? 60 विजिटर्स। कहाँ पे? याला नेशनल पार्क में, जहाँ पे जो है बीच है, वहां पे जो है 60 विजिटर्स को दे स्वेप्ट अवे इन सुनामी। अबाउट एन आवर, 1 घंटे, about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed. अब जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, अब जैसे अब मैं यहाँ पे हम खड़े, हमें नहीं पता कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है, बट एनिमल्स को पता चल जाता है। जैसे अभी 2 व्यूज बताए थे इससे पहले वाले पैरा में हमने, कि 2 व्यूज क्या बताए थे? एक तो उनका 6 सेंस, कुछ लोगों ने कहा इनके 6 सेंस होते हैं, ठीक है, जिससे उनको क्या है?
नीचे जो हलचल हो रही है ग्राउंड के वो उन्हें पता चल जाती है। सेकंड, कुछ लोगों ने बोला नहीं, इनकी जो हियरिंग पावर है वो स्ट्रांग होती है, दैट इज व्हाई दे फील एंड हियर द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ की वाइब्रेशन सुन लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हो रखे थे कहाँ पे, याला नेशनल पार्क में, तो 1 घंटे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड about an hour before the tsunami hit। सुनामी के आने से 1 घंटे पहले, देखो 1 घंटा बहुत होता है, अगर हमें भी पता चल जाए तो हम भी अपनी जान बचा सकते हैं, बट एनिमल, अगर हमें अपनी जान बचानी तो हमें किसकी एक्टिविटीज को पर ध्यान देना चाहिए, एनिमल्स की या बर्ड्स की या इंसेक्ट्स की एक्टिविटी देखनी चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, व्हाट, इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों अपना घर छोड़ के जा रहा है, क्योंकि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई आसानी से अपना घर नहीं छोड़ेगा, तो क्यों जाते हैं, तो हमें ये सोचना, मतलब ध्यान देना चाहिए, ऑब्जर्व। तो यहाँ पे बोले कि जैसे ही याला नेशनल पार्क में लोग जो इकट्ठे थे 1 घंटे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि 3 एलिफेंट्स, कि उन्होंने देखा कि जो 3 एलिफेंट्स थे कहाँ की तरफ भाग रहे हैं, रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच, वो पतंगाला बीच से जो है भाग रहे हैं, तेजी से क्या है भाग रहे हैं। किसने देखा ये, विजिटर्स, जो कहा है, जो वहां पे पीपल आए हुए थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने 1 घंटे पहले बिफोर सुनामी हिट दे ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करा कि 3 एलिफेंट्स रनिंग फ्रॉम द पतंगाला बीच। ये श्रीलंकन जेंटलमैन, और एक जो है श्रीलंका का जो है जेंटलमैन है, आदमी है जो who lives on the coast near Gale said his 2 dogs। अब उसने बताया कि जो वहां पे जो है कौन रहता था, एक जो है श्रीलंका का जो है एक सज्जन जो है पुरुष जो है वहां पे रहता था, कहाँ पे, कोस्ट नियर गाले, said his 2 dogs, और उसने बताया कि मेरे जो 2 डॉग्स थे would not go for their daily run on the beach। अब जैसे होते हैं ना कि डॉग अगर हमने पाले, हमारे पेट डॉग्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें मॉर्निंग में क्या करते हैं, घुमाने ले जाते हैं। तो उस जेंटलमैन ने क्या बताया, श्रीलंकन जेंटलमैन ने, कि मेरे जो 2 डॉग्स थे दे रिफ्यूज टू गो आउट, कि उन्होंने रिफ्यूज करा, जो डेली जो है, और दिन क्या करते हैं, बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ भी पेट होंगे, तो क्या करते हैं, सुबह उठाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका वो डेली रूटीन रहता है कि मॉर्निंग में हमें जाना है। तो उस दिन जो है उसने बताया, जेंटलमैन ने क्या बताया, व्हाट ही टोल्ड, कि 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली, जो रोज वो जाते थे रन ऑन द बीच, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ये रोज तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे बाहर जाने के लिए, पर आज वो क्या कर रही थी, दे रिफ्यूज्ड टू गो फॉर देयर डेली रन, आज क्या कर रहे थे, वो रिफ्यूज कर रहे थे, but on that day they refused to go and most probably saved his life। और इस तरह से उसने जो है अपनी जो है क्या करी, लाइफ को जो है बचा लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो 3 पार्ट्स में था। पार्ट 1 में हमने अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 जो है स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी, करेज और सर्वाइवल की। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से टीली जो टानियस की थी उसने जो है बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और थर्ड पार्ट में हमने बताया कि किस तरह से जो है एनिमल्स को जो है 6 सेंस या उनकी हियरिंग पावर जो है बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से जो है दे कैन हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है द सुनामी, और 3 पार्ट्स हमने किस तरह से पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने अंडमान निकोबार के आइलैंड में किस तरह से हिट करा था सुनामी ने। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा थाईलैंड की, पढ़ा किस तरह से टीली टानियस की थी, कैसे सेव करा उसने बहुत सारे लोगों को की जान। और थर्ड में हमने एनिमल्स के जो बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनका 6 सेंस या जो उनकी एक्यूट जो है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जो है हियरिंग पावर होती है, जिसके हेल्प से दे कैन इजीली हियर एंड फील द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, और हम जो है ग्रामर का जो है हम प्रोनाउन कर रहे थे तो उसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।